नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां कुष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने और मां को मालपुआ का भोग लगाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस मौके पर हम एक बहुत ही विशेष देवी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, माँ कूष्मांडा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दिन की पूजा और देवी के महत्व पर काफी रोशनी डालती है। तो जानकारी बिल्कुल साफ है, नवरात्रि का चौथा दिन ये माँ कूष्मांडा को समर्पित है। तो चलिए आज हम इसी विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं, समझते हैं कि माँ कूष्मांडा कौन है और उनकी उपासना इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। हाँ, ये वाकई नवरात्रि के इस चरण की एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठी शुरुआत है जी। जानकारी के हिसाब से माँ कूष्मांडा को आदि शक्ति माना जाता है या आदि स्वरूपा। आदि शक्ति, हाँ, मतलब वो ऊर्जा का सबसे पहला मौलिक रूप है। ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि थी ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ शून्य था, अंधेरा था, तब देवी ने ही अपनी एक बहुत ही मंद सौम्य से मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। मुस्कान से? हाँ, मुस्कान से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में उनका कितना अहम, कितना मौलिक स्थान है। ये मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली बात सचमुच कल्पना से परे है। अंधेरे से, शून्य से, एक मुस्कान से पूरी सृष्टि। अच्छा, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति कहा गया। मतलब वो मूल ऊर्जा जिससे सब कुछ जन्मा। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये विचार की उत्पत्ति इतनी कोमल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो आदि शक्ति की अवधारणा है, और जिस तरह से ये प्रकट हुई एक मुस्कान से, ये कई दूसरी पौराणिक कथाओं से काफी अलग है, जहाँ सृष्टि रचना में अक्सर कोई बड़ा संघर्ष होता है या कोलाहल या कोई हिंसक घटना दिखती है। हाँ, ये तो है। तो ये विचार कि सृष्टि की उत्पत्ति एक शांत, आनंदमयी, बिल्कुल सहज क्रिया से हुई, ये अपने आप में बहुत गहरा है। ये उस दिव्य स्त्री ऊर्जा की रचनात्मकता को दिखाता है जिससे सब कुछ बना, और ये उत्पत्ति का एक बेहद सकारात्मक, शांतिपूर्ण चित्रण है। ये दिखाता है कि निर्माण जरूरी नहीं कि किसी विध्वंस के बाद ही हो, ये सहज आनंद से भी संभव है। ये शांतिपूर्ण उत्पत्ति की बात उनके स्वरूप से कैसे जुड़ती है फिर? जानकारी में उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा गया है, मतलब 8 भुजाओं वाली देवी। ये जानना दिलचस्प है कि उनकी इन 8 भुजाओं में क्या-क्या है। लिखा है कि उनके हाथों में कमंडल है, धनुष, बाण, कमल पुष्प, हाँ, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र, गदा और हाँ, सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला भी, और उनकी सवारी शेर है। तो क्या इन प्रतीकों में भी वही शांति और शक्ति का संतुलन दिखता है? हाँ, निश्चित रूप से। इन सभी चीजों का आप देखें तो गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, और ये देवी के बहुआयामी स्वरूप को ही दिखाता है, जिसमें शांति और शक्ति दोनों का समावेश है। जैसे आप अमृत कलश को ही लीजिए, ये तो साफ तौर पर जीवन का, आरोग्य का, लंबी आयु और अमरता का प्रतीक है। अच्छा। ये उनके पालनकर्ता और जीवन देने वाले पहलू को दर्शाता है। और कमल पुष्प, वो भी तो कोमलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना? सही कहा आपने। कमल पुष्प पवित्रता, सुंदरता, आध्यात्मिक जागृति और अनासक्ति का प्रतीक है। कीचड़ में खिलकर भी उससे बिल्कुल अलग रहना, ये देवी के दिव्य स्वरूप और उनकी निर्मलता को दिखाता है। फिर कमंडल है, जो अक्सर योगी और सन्यासी रखते हैं। इसे सृजन, जीवन देने वाली शक्ति और पवित्र जल का प्रतीक मान सकते हैं। ये भी उनके रचनात्मक पहलू से जुड़ता है। और जपमाला? जपमाला उनके आध्यात्मिक पक्ष को, ध्यान, ज्ञान और परमात्मा से निरंतर जुड़ाव को दर्शाती है। लेकिन फिर उनके हाथों में चक्र और गदा जैसे शस्त्र भी हैं। ये उनकी वो सौम्य मुस्कान वाली छवि से थोड़ा अलग नहीं लगता? जानकारी इसे कैसे समझाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसे विरोधाभास की तरह नहीं बल्कि संतुलन के रूप में देखना चाहिए। संतुलन? हाँ, चक्र और गदा देवी की संहारक शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन ये संहार बुराई का है, अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए, ताकि धर्म और व्यवस्था बनी रहे। अच्छा। और धनुष और बाण, वो लक्ष्य पर सटीकता, एकाग्रता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की क्षमता दिखाते हैं।
तो जहां एक तरफ वो मुस्कान से सृष्टि रचती हैं, वो उनकी कोमल रचनात्मक शक्ति है, वहीं दूसरी ओर वो दुष्टों का दमन करने और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाती हैं। वो उनकी न्यायपूर्ण संरक्षक शक्ति है। तो मतलब उनका अष्टभुजा रूप सिर्फ शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी लौकिक व्यवस्था का प्रतीक है। सृजन जैसे कमंडल, कमल मुस्कान से, पालन अमृत कलश से, और जरूरत पड़ने पर दुष्टों का संहार चक्र, गदा, धनुष बाण से, और साथ ही आध्यात्मिक अनुशासन भी माला से। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल। और उनकी सवारी सिंह यानी शेर, वो खुद शक्ति, साहस, निर्भयता और राजसी अधिकार का प्रतीक है। शेर पर बैठी देवी ये दिखाती हैं कि वे इन सभी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। वो शक्ति का स्रोत हैं, लेकिन अनियंत्रित नहीं। वे सौम्य भी हैं और जरूरत पड़ने पर प्रचंड भी, जैसी स्थिति की मांग हो। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये देवी के उस पूर्ण स्वरूप को दिखाता है जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी सभी गुणों और शक्तियों से भरी हुई हैं। वो एक ही समय में सृजनकर्ता हैं, पालक हैं और संहारक भी, मतलब जीवन चक्र की नियंत्रक। उनके स्वरूप का ये विश्लेषण तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा विधि की। इसका ब्यौरा भी हमें जानकारी में मिलता है। बताया गया है कि भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान वगैरह करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, फिर घर के मंदिर या पूजा की जगह पर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर को आदर के साथ स्थापित करना होता है। इसके बाद पूजा की प्रक्रिया शुरू होती है। देवी को धूप, दीप मतलब घी का दीपक और अगरबत्ती अर्पित की जाती है। साथ ही उन्हें ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं, खासकर लाल गुड़हल या कमल, और मौसम के जो भी फल हों वो भी। जानकारी में एक खास बात का जिक्र है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। कहा गया है कि भक्तों को पूजा के समय हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ को हरी चूड़ियाँ या हरी साड़ी और हरी सब्जियां भी अर्पित करनी चाहिए। ये काफी खास परंपरा लगती है। हरा रंग ही क्यों? हाँ, ये विशेषता बहुत मायने रखती है। हरा रंग आमतौर पर प्रकृति का, उर्वरता का, विकास, समृद्धि, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, प्रकृति का। हाँ, और चूंकि माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता, आदि शक्ति माना जाता है, तो हरा रंग उनके सृजनात्मक पहलू से, जीवन देने की क्षमता से और प्रकृति से उनके जुड़ाव से पूरी तरह मेल खाता है। ये रंग आंखों को शांति भी देता है और एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। तो इस रंग का इस्तेमाल करके भक्त एक तरह से देवी के सृष्टि वाले गुण से जुड़ने की कोशिश करते हैं। समझ गई। और भोग के बारे में क्या? लिखा है कि मालपुआ का भोग लगाना खास तौर पर शुभ होता है। हाँ, भोग के रूप में मालपुआ या कोई भी मीठा पकवान चढ़ाना, ये कई संस्कृतियों में शुभता, आनंद, उत्सव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये भक्त की श्रद्धा, प्रेम और देवी के प्रति समर्पण का एक, कह सकते हैं, मीठा रूप है। हाँ, ये तो है। पारंपरिक रूप से मीठे व्यंजन तो त्योहारों और शुभ मौकों का हिस्सा होते ही हैं, और देवी को मिठास अर्पित करना जीवन में भी मिठास और आनंद लाने की कामना का प्रतीक है। मालपुआ, जो घी और चीनी या गुड़ से बनता है, वो ऊर्जा और तृप्ति का भी प्रतीक है। पूजा विधि में आगे मंत्र जाप का भी विधान बताया गया है। एक विशेष मंत्र का उल्लेख है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। इसका क्या महत्व है? ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है, हे देवी, जो सभी प्राणियों में माँ कुष्मांडा के रूप में स्थित हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये मंत्र देवी की सर्वव्यापकता को स्वीकार करता है कि वो सिर्फ मूर्ति या तस्वीर में नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में, हर जीव जंतु में मौजूद हैं। इस मंत्र का जाप करने से भक्त उस दिव्य चेतना से जुड़ने की कोशिश करता है जो उसके अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। ये एकाग्रता बढ़ाने, मन को शांत करने और देवी की ऊर्जा को महसूस करने का एक जरिया है। तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं हुई, बल्कि देवी के स्वरूप को समझने और महसूस करने का एक तरीका भी हुआ। बिल्कुल। पूजा विधि के ये सारे चरण, जैसे देवी का आवाहन करना, मतलब उन्हें पूजा में आने का न्योता देना, उन्हें आसन देना, स्नान कराना, वस्त्र देना, तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना, नैवेद्य यानी भोग लगाना,
फिर मंत्र जाप करना, उसके बाद आरती गाना और अंत में क्षमा मांगना या अपनी इच्छा बताना, ये सब हिंदू उपासना पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं। हाँ, ये सब तो होता है। इनका मकसद सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि भक्त और देवता के बीच एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता बनाना है, जिससे भक्त को ईश्वरीय कृपा और मार्गदर्शन मिल सके। और आखिर में, जैसा कि जानकारी में बताया गया है, मंत्र जाप के बाद माता की आरती की जाती है और भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से भरी हुई लगती है। निश्चित रूप से आरती को तो अक्सर पूजा का शिखर माना जाता है। दीपक की लौ, कपूर की महक, घंटियों की आवाज, एक खास माहौल बनता है। इसमें भक्त अपने इष्ट देव की स्तुति गाते हुए दीपक की लौ से प्रतीकात्मक रूप से अपने दिल का प्रेम और प्रकाश समर्पित करता है। ये एक तरह से अंधकार को दूर करके ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। और प्रार्थना वो पल है जब भक्त पूरी विनम्रता और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं, अपनी उम्मीदें सीधे देवी के सामने रखता है, इस विश्वास के साथ कि वे सुन रही हैं और सही रास्ता दिखाएंगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और जानकारी को समेटें, तो हमने समझा कि माँ कुष्मांडा सिर्फ नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की मूल रचयिता हैं, आदि शक्ति हैं। उन्होंने शून्य और अंधकार से अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि को बनाया है। उनका अष्टभुजा स्वरूप सृजन, पालन, संहार और आध्यात्मिक ज्ञान जैसी अलग अलग दिव्य शक्तियों और गुणों का एक संतुलित प्रतीक है। और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी खास पूजा होती है, जिसमें हरे रंग की चीज़ों और मालपुआ के भोग का खास महत्व है, जो उनके सृजनात्मक और पोषण करने वाले गुणों से जुड़ा है। हाँ, साथ ही वो विशेष मंत्र या देवी सर्वभूतेषु का जाप उनकी सर्वव्यापकता को महसूस करने का तरीका है, और आरती व प्रार्थना समर्पण दिखाने का। तो ये सब मिलकर देवी के उस भव्य स्वरूप को उजागर करता है, जो न केवल जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत है, बल्कि लगातार उसका पालन, संरक्षण और संतुलन भी बनाए रखती है। यहाँ एक सोचने लायक बात ये उभरती है, जिस पर जानकारी बार बार इशारा करती है, वो है सृष्टि की उत्पत्ति का तरीका। एक मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रचनात्मकता और सृजन का स्वभाव कैसा हो सकता है। क्या ये हमेशा संघर्ष से, तनाव से या बड़ी उथल-पुथल से ही आता है, या ये शांति, सहजता और अंदरूनी खुशी की स्थिति से भी पैदा हो सकता है? माँ कुष्मांडा की ये कथा हमें रचनात्मक ऊर्जा के एक अलग, ज्यादा सौम्य और आनंद भरे स्रोत की तरफ इशारा करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये दिव्य स्त्रीत्व की उस रचनात्मक शक्ति का एक अनोखा और गहरा चित्रण है, जो बाहरी दबाव के बजाय अंदर की शांति और खुशी से प्रेरित है। शायद ये हमें अपनी रचनात्मक प्रक्रियाओं को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। यह सचमुच एक गहरा विचार है सोचने के लिए। और जानकारी में जो शुभकामनाएं दी गई हैं, उन्हें दोहराते हुए हम भी यही कामना करते हैं, माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा और उनका प्रकाश सभी के जीवन में हमेशा बना रहे।